आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं विजय यादव कक्षा 10 के विद्यार्थियों के रसायन विज्ञान से संबंधित तीसरे अध्याय का एक वीडियो लेकर आया हूं। अब तक आप लोगों ने इस अध्याय में अम्ल क्षार एवं लवण में अम्ल और क्षार का अध्ययन किया, जिसमें अम्ल और क्षारों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, उनके प्रकार, उनकी परिभाषाएं, ये सब चीजें आप लोगों ने सीखा है। आज आप लोग जो है साल्ट यानी लवण के बारे में जानेंगे, यानी लवण क्या होता है। तो एक चीज आप लोगों ने क्षार के कह सकते हैं आप क्षारक के रासायनिक गुण में आप लोगों ने उदासीनीकरण क्रिया का नाम सुना होगा, जिसमें बताया गया था अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, जिसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो यही लवण की परिभाषा भी है। उदासीनीकरण क्रिया से ही लवण की परिभाषा की उत्पत्ति होगी, जिसमें इस तरह से कहा जाएगा, अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करने के उपरांत जल के अतिरिक्त जिस उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे लवण कहते हैं। एक बार फिर आप परिभाषा सुनिए। अम्ल व क्षार आपसी क्रिया के उपरांत जल के अतिरिक्त जिस उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे लवण कहते हैं अर्थात साल्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप वही ले लीजिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर आप HCl, ये आप देखेंगे बनेगा क्या, NaCl प्लस H2O। आप यहां से देखेंगे इतने हिस्से को अलग कर दीजिए, ये देखिए NaCl है और H2O है, यहाँ पर 2H है, यहाँ पर 1 है। इस तरह से आप ये पाएंगे कि चूंकि यह एक क्षार है, यह एक अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है, ये आप देखेंगे जल है, और यह है NaCl सोडियम जो क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, यह एक प्रकार का लवण है। परिभाषा देखिए, इसी सूत्र से निकालिए, क्षार और अम्ल, या फिर कह सकते हैं आप अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल के अतिरिक्त जिस उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे लवण कहते हैं। अब इसके बाद आपका आता है कि लवण के इसी अध्याय में आप लोग महत्वपूर्ण 5 लवणों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। जिसमें आप सबसे पहला अगर आप ध्यान देंगे तो NaCl, आप ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण लवण, महत्वपूर्ण लवण जो आपके सिलेबस में है, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे NaCl, इसको बोलेंगे सामान्य नाम जो इसका है साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड, ये देखिए आप। दूसरा अगर आप ध्यान देंगे क्या है, विरंजक चूर्ण, कह सकते हैं आप CaOCl2, नाम हिंदी में विरंजक चूर्ण। और उसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आप देखिए। तीसरा अगर आप ध्यान देंगे या फिर गेस करेंगे तो वो कौन सा कह सकते हैं आप लवण है, उसमें आप पाएंगे बेकिंग सोडा, उसमें आप देखेंगे NaH, इसको आप खाने का सोडा भी कहते हैं, CO3, नाम है बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग सोडा, नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर इसके बाद अगर आप चौथा लवण के बारे में बात करेंगे तो उसमें आप पाएंगे धावन सोडा,
जिसमें आप देखेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। ये धामन सोडा का क्रिस्टल है, 10H2O है। इसमें आप ध्यान देंगे इसका नाम है धामन सोडा, धामन सोडा। तो ये आप देखेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर इसके बाद अगर आप अगला देखेंगे तो पाएंगे POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका अगर आप ध्यान देंगे जो सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। साधारण नाम इसको क्या जानते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। फिर इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे अगर कोई और लवण है तो ऐसा नहीं है, जिसमें बस यही हमें 5 लवण का अध्ययन करना है। सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान देंगे तो NaCl साधारण नमक है, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है, फिर आप आएंगे बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा है, धामन सोडा है और POP है। ये हमें 5 लवणों का अध्ययन करना है, जिसमें सबसे पहले अगर बात करेंगे, एक बार फिर से सुनिएगा क्या क्या चीजें हैं। साधारण नमक NaCl, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। दूसरा आप देखेंगे CaOCl2 यानी ब्लीचिंग चूर्ण यानी कह सकते हैं आप ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण, और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर आप ध्यान देंगे खाने का सोडा है जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, NaHCO3, तो आप पाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर आप देखेंगे धामन सोडा है Na2CO3 इंटू 10H2O, क्रिस्टलाइन रूप है। अगर आप NH2O हटा देंगे तो ये निर्जल हो जाएगा, क्रिस्टल मतलब ठोस रूप में। धामन सोडा है Na2CO3 इंटू 10H2O और इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे चौथा क्या है तो बताया गया है कि वह POP है, जिसमें CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये इतनी चीजें हैं, या फिर कह सकते हैं आप इस टॉपिक में आप देखेंगे तो इन 5 लवणों का जो है गुणधर्म, उपयोग और फिर बनाने की विधि, ये सब चीजों का अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे साधारण नमक की, साधारण नमक क्या होता है तो बताया जाता है कि साधारण नमक का जो निर्माण होता है, या फिर कह सकते हैं आप कॉमन साल्ट का जो निर्माण होता है, इसको एक आप समुद्री नमक भी कह सकते हैं। उससे कार्डिंग अगर आप ध्यान देंगे तो वही है NaOH। और अगर रिएक्शन से अगर आप ध्यान देना चाहेंगे या फिर कहना चाहेंगे कि या फिर आप ये जानना चाहेंगे इसका निर्माण रासायनिक विधियों से कैसे संभव होता है, तो उसमें वही है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके साधारण नमक का निर्माण करता है। और इसको बड़े स्तर पर कैसे प्राप्त किया जाता है इसके भी बारे में बताया जाता है कि वही समुद्री नमक जिस प्रकार से बनाया जाता है, आप लोग कक्षा 7 या 8 में पढ़े होंगे कि बड़ी बड़ी क्यारियां बनाकर, और उसके उपरांत जो है जब समुद्र में ज्वार आता है तो फिर क्यारियों में समुद्र का जल भर जाता है। फिर उसके बाद जब ज्वार वापस हो जाता है तो उस कंडीशन पर अपने आप सूर्य ताप की वजह से जो जल की मात्रा रहती है वो निकल जाती है, और जो साधारण नमक रहता है वो अपने आप जमा रहता है उसी क्यारियों में। तो बताया जाता है कि और फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड के उपयोग क्या क्या है, तो सबसे पहला बताया जाता है कि भोजन पकाने में। फिर इसके अतिरिक्त बताया जाता है कि कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धामन सोडा इत्यादि चीजों के निर्माण में। तत्पश्चात बताया जाता है कि धातुओं के निर्माण में,
वैद्युत अपघटन अपक्रिया कराने में, चूंकि विलयन के रूप में, चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत अपघटन की क्रिया जो होती है वो इसमें संभव हो सकती है। Na+Cl- दो इलेक्ट्रोड बन सकते हैं, तो वैद्युत अपघटन में भी इसका उपयोग होता है। फिर बताया जाता है जहां पर भारी हिमपात होता है वहां पर नमक के द्वारा ही सड़कों को साफ किया जाता है। और इसके उपरांत क्योंकि बताया जाता है कि यह जो है बर्फ के हिमांक को कम कर देता है, जिससे बर्फ पिघल जाती है और फिर उसको द्रव के रूप में हो जाती है, फिर उसको साफ कर दिया जाता है। और बताया जाता है अगर मांसपेशियों में ऐंठन आती है तो शरीर में नमक की यानी सोडियम क्लोराइड की ही कमी होती है, तो भोज्य पदार्थ के रूप में हम इसका सेवन भी करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के लक्षणों से आप निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है, सामान्य नाम साधारण नमक है, और इसकी निर्माण विधि वही सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अपक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, और वो लवण होता है सोडियम क्लोराइड। और बड़े स्तर पर भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसकी विधियां अभी इसके पहले उल्लेखित किए हैं। फिर इसके उपरांत बताया जाता है इसका उपयोग क्या क्या होता है, तो भोजन में होता है, फिर उसके बाद औषधियों के रूप में भी होता है, सड़कों को साफ करने के लिए भी होता है, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, थर्मल सोडा के निर्माण के रूप में भी होता है। धातुओं में अगर आप शोधन की क्रिया अपना रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस यानी वैद्युत अपघटन के लिए विलयन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है साधारण नमक होता है। अब फिर इसके बाद बात करेंगे कास्टिक सोडा, या फिर कह सकते हैं आप NaOH का निर्माण कैसे होता है। तो एक क्लोन क्षार प्रक्रिया होती है जिसमें यही NaCl जल से अपक्रिया करके विद्युत प्रवाहित करने से, मतलब ये मान लीजिए NaCl है, थोड़ा सा उसकी भी निर्माण विधि है जिसका नाम NaOH है आपके सिलेबस के अंतर्गत। तो ये कैसे बनता है इसके बारे में बताया जाता है कि एक क्लोन क्षार प्रक्रिया होती है। क्या? क्लोन क्षार प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, सेम उल्टा होता है। NaOH का जो निर्माण होता है, आप लोगों ने पढ़ा है वैद्युत रासायनिक वैद्युत उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है कि NaOH और HCl आपस में मिलकर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। वही लवण और जल का विलयन NaCl प्लस क्या H2O, इसमें अगर वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए, क्या प्रवाहित कर दिया है, वैद्युत धारा, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, ये फिर से NaOH और क्या HCl अणुओं में टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा, या फिर NaOH और Cl2 और H2 में अलग टूट सकता है। ऐसी कंडीशन पर अगर Cl में टूटेगा तो स्वतंत्र रूप में अगर आप देखेंगे Cl2 और H2 ये दोनों गैसीय कंडीशन पे आ जाएंगी और ये अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। तो फिर इसके बाद अगर बात करेंगे तो NaOH के बाद अगर इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि साबुन और अपमार्जकों को बनाने में किया जाता है, कृत्रिम रेशे, वस्त्र इत्यादि के निर्माण में भी होता है, अयस्क के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से इस क्षार का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम अगले लवण की। NaCl के बाद आप लोग लिखे थे ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण क्या होता है, तो इसकी निर्माण विधि क्या क्या होती है, या फिर आप कह सकते हैं इसके भौतिक या रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले साधारण नाम है ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। किस कंडीशन पे आप लोग ध्यान देंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर, और उस जो अगर आप देखेंगे सामान्य नाम था, उस तरह से नाम जो है रासायनिक नाम क्या है, यानी सामान्य नाम, या फिर कह सकते हैं साधारण नाम क्या है। फिर इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे रसायन या फिर रासायनिक नाम क्या है, इस कंडीशन पे आप ध्यान दीजिएगा। तो रासायनिक नाम के अंतर्गत जो चीजें आएंगी वो है क्योंकि CaOCl2 सूत्र है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम क्या है, और इसका जो सूत्र है या फिर कह सकते हैं अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला
उसका नाम अणुसूत्र के रूप में हम देखें CaOCl2। तो ये देखेंगे आप, इसके कुछ जनरल चीजें हैं जिसमें हमें बताया कि साधारण नाम विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है। फिर इसके बाद आप जानेंगे रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जो अणुसूत्र है ये CaOCl2 है। फिर इसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो इसकी निर्माण प्रक्रिया चालू होती है। फिर निर्माण विधि क्या होती है, तो इसकी निर्माण विधियों के लिए अगर आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हेजन क्लेवर और बैचमैन रिएक्शन की 2 विधियां हैं, लेकिन अब बताया गया है कि ये दोनों विधियों को हटा दिया गया, बस केवल एक सामान्य सी रासायनिक अभिक्रिया ली गई है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे बनाने की विधि या फिर मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या होते हैं। मेथड ऑफ फॉर्मेशन यानी बनाने की विधि। यहां देखिए आप बनाने की विधि में अगर आप ये जानना चाहेंगे तो कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, तो उसके बारे में बताया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके प्रयोगशाला में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, और इस पर प्रवाहित क्या करेंगे, Cl2 क्लोरीन गैस बनाएगा क्या विरंजक चूर्ण। आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, CaOCl2 प्लस H2O, साथ में विलयन रूप में बनेगा। आप अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो इसको अलग अलग कर लीजिएगा, CaO और ये देखेंगे आप सिंगल रूप में Cl और Cl। आप यहां से केवल H2O को आप अलग कर लीजिए, तो सेम सेम जो बचे हुए या फिर कह सकते हैं जो बचे हुए अणु है वो यही सब है, Ca है, ये देखिए आपके पास एक O है, ये O है, फिर आप देखेंगे 2 Cl2 है, यहाँ पर 2 Cl2 है। तो ये इस प्रकार से बनेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप ध्यान दीजिएगा फिर से कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद आप आएंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, या फिर कह सकते हैं आप भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो बताया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर यह हल्के पीले रंग का एक चूर्ण है, यह जल में अल्प मात्रा में विलेय है, और बताया जाता है कि अल्प मात्रा में विलेयता के कारण ही इसमें घुलित अशुद्धियां होती हैं। इसका जलीय विलयन दुधिया यानी सफेद कलर का होता है, और फिर इसमें क्लोरीन की गंध आती है। ये इतने इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर कह सकते हैं आप भौतिक गुण है। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी है, एक बार फिर से सुनिएगा। भौतिक गुण में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है, फिर इसके उपरांत यह जल में अल्प मात्रा में विलेय है, इसका जलीय विलयन दुधिया होता है, और इसमें क्लोरीन की गंध आती है। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण को हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को, जैसे आप लोग अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण जाने थे, उसी प्रकार से आपको इस विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण जानने हैं। तो सबसे पहला है कि गर्म जल से अभिक्रिया, या फिर कह सकते हैं इसका अपघटन भी यानी डीकंपोजिशन भी इसी रिएक्शन के अंतर्गत होगा। बताया जाता है कि गर्म जल से अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर अपने अवयवों में टूट जाता है, या फिर कह सकते हैं आप गर्म जल से क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, गर्म जल से क्रिया। तो आप देखिए जो अभी वाक्य बोला गया है कि गर्म जल से क्रिया करके
ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। तो इसके कारण आप देखेंगे CaO Cl2 प्लस H2O, क्योंकि गर्म जल है और इस कंडीशन पर क्या होगा, ये गर्म करने का निशान भी है। अगर ठंडा जल रहेगा तो कोई रिएक्शन इस तरह से प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो आप पाएंगे क्या, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ये क्लोरीन गैस देखिए मुक्त हो रही है। तो ये आप यहां पर देखें, यहां पर कह सकते हैं आप जिन अवयवों से मिलकर ये इसका निर्माण हुआ है, फिर इसी अवयव में इनका विघटन भी केवल गर्म जल की अक्रिया से ही संभव होता है। फिर इसके बाद दूसरा अगर आप ध्यान देंगे, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव उसमें क्या होता है, दूसरा आप ये देखिएगा आप, ये पहली है ये दूसरी है। ऊष्मा का प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट या फिर इफेक्ट ऑफ हीटिंग, यानी अगर विरंजक चूर्ण को गर्म या फिर उसको ऊष्मा दी जाए तो क्या होगा, क्योंकि गर्म जल से क्रिया थी, उसमें केवल इसी तरह को ही गर्म किया जाएगा। तो ये बताया जाता है कि ऊष्मा देने पर यह ऑक्सीजन और कैल्शियम क्लोराइड में मुक्त हो जाता है। स्वतंत्र ऑक्सीजन गैस दे देता है और कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। तो आप देखेंगे CaO Cl2, यहां पर आप ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, CaCl2, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया। फिर आप ध्यान दीजिएगा आगे O2, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, और ऐसी कंडीशन पर आपको कैल्शियम 2 हो गया तो आप कैल्शियम 2 कर दीजिए। क्लोरीन 4 हो गया तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन 4 हो गया। इस कंडीशन पे बताया गया कि ऊष्मा का प्रभाव क्या रहेगा, तो ऊष्मा देने पर विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस विनिर्मित करता है। इसके पश्चात अगर आप ध्यान देंगे कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया, तो बताया जाता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया होगा तो क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए आगे तीसरी अपक्रिया है रिएक्शन विद CO2 से क्रिया, सॉरी अभिक्रिया की रसायन है। तो बताया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर CO2 यानी कह सकते हैं आप क्लोरीन, ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, साथ में क्लोरीन गैस मुक्त करता है। एक बार फिर से सुनेगा, ब्लीचिंग पाउडर CO2 गैस से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और साथ में क्लोरीन गैस मुक्त करता है, और इस मुक्त होने वाली क्लोरीन गैस को प्राप्य क्लोरीन भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में आता है इसी नाम से कि प्राप्य क्लोरीन कैसे प्राप्त होती है, तो आपको बताना पड़ेगा जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करेगा तो उस कंडीशन पर निकलने वाली क्लोरीन प्राप्य क्लोरीन कहलाती है। यहाँ पे आप ध्यान देखिए CaO Cl2 प्लस CO2, तो ये आप देखेंगे क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया प्लस Cl2 क्लोरीन गैस हो गया। यही प्राप्य क्लोरीन है, क्या है, प्राप्य क्लोरीन कहलाती है। तो ये देखिए आपका रिएक्शन हो गया। फिर इसके बाद इसकी सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं आप रिएक्शन केमिकल का विरंजन अभिक्रिया क्या है। बताया जाता है कि ठंडे और तन सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अल्प मात्रा में विरंजक चूर्ण हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है, जो अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। यही नवजात ऑक्सीजन कपड़ों में या फिर कह सकते हैं आप विरंजन का गुण उत्पन्न करता है।
एक बार फिर से सुनिएगा, ठंडे तन सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में यह हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण करता है, जो अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। जिसके यही जो नवजात ऑक्सीजन होता है, यही रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित करता है। तो आप देखिए उसका रिएक्शन क्या है, अभी कह सकते हैं आप ब्लीचिंग रिएक्शंस क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। विरंजन अभिक्रिया कैसे चलती है, यानी चौथा रिएक्शन आप ध्यान देंगे रासायनिक गुण का, विरंजन। इसमें क्या होता है बताया ही गया कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, या कह सकते हैं आप तन और ठंडे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में विरंजक चूर्ण हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण करता है। यही हाइपोक्लोरस अम्ल नवजात ऑक्सीजन देता है और प्राप्त नवजात ऑक्सीजन ही रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित करता है। तो यहां आप ध्यान दीजिए क्या है, CaOCl2 प्लस H2SO4। यहां पे आप ध्यान देंगे क्या बनेगा, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaSO4 प्लस HOCl, यही हाइपोक्लोरस अम्ल है। क्या है, HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल। या देखेंगे बराबर है, यहां पर एक सी है, 2 सी है, सॉरी यहां देखिएगा, यहां पर आप 2 लगाइएगा। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहां का देखेंगे 2 है, यहां पे हाइड्रोजन 1 है, यहां पे आप 2 करिए, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, यहां पे आप देखेंगे 2 यहां पे है, 4 यहां 6 है, यहां पे आप देखेंगे 4 यहां है और 2 यहां 6 है, यहां से समीकरण संतुलित हो जाता है। अब यही जो हाइपोक्लोरस अम्ल है, यह क्या करता है, HCl की उपस्थिति में ये, या फिर कह सकते हैं आप इसी अम्ल की उपस्थिति में फिर एक रिएक्शन उसी के अंतर्गत हो जाता है, HOCl रिएक्शन विद HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया और उसके उपरांत एक नवजात ऑक्सीजन दे दिया, और यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ प्लस नवजात ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू रंगहीन पदार्थ। यही पूरी विरंजन अभिक्रिया है, और ये ब्लीचिंग पाउडर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप रिएक्शन है। ये परीक्षाओं में आता भी है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा इसलिए इसके बारे में। सबसे पहले तन और ठंडे सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में ब्लीचिंग पाउडर हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण करता है। यह हाइपोक्लोरस अम्ल स्वतः विघटित होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, और उससे बनने वाला यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, अर्थात यही नवजात ऑक्सीजन विरंजन का कार्य करता है। और सबसे लास्ट में आपको हम बता दें उपयोग, यानी ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग क्या क्या है, तो आप एक लाइन में सुन लीजिए। सबसे पहला ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो उपयोग है वो जल के शुद्धिकरण में उपयोगी है, प्रयोगशाला में कर्मक के रूप में पाया जाएगा, जीवाणुनाशक के रूप में पाया जाएगा, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल के कह सकते हैं आप निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और उनको सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये कह सकते हैं आप ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।